हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी के आपके अपने पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रजत और इस वीडियो में हम करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस वीडियो में तो हम बेसिक्स करेंगे कि स्टार्ट कैसे करना है ना। स्टार्ट करने से पहले क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या सीखने की ज़रूरत है, बेसिक्स बिल्कुल। ठीक है ना। एप्लीकेशंस ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th बेसिक्स। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली फोटोग्राफ हमारे पास है। देखो, जो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हें याद हो तो हम एक ट्रायंगल लिया करते थे, है ना। एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ करता था। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ करता था। ठीक है ना। दोबारा बनाते हैं। ये लो, ये वाला एंगल 90 डिग्री का हो गया, है ना। ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है और ये वाली साइड बेस है। ठीक है, बेस है। इन तीनों में रिलेशन होता है जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। ये भी आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन वो चीज़ हम यहाँ नहीं करेंगे। अब देखो जरा, अगर मैं इस ट्रायंगल को इस फिगर से कंपेयर करने की कोशिश करूं तो ये देखो जरा, ये कुतुब मीनार है ना, देखी होगी आपने। और यहाँ पे एक पर्सन है, ये देखो छोटा सा पर्सन है। अब क्या कर रहा है, ये कुतुब मीनार के टॉप को देख रहा है। टॉप को देखने के लिए अगर मान लो आपकी आंखें ऐसे देख रही है किसी को, किसी चीज को, है ना, ये इसकी लाइन ऑफ साइट हो गई एक तरह से। ठीक है ना, सीधी। ठीक है, ये नॉर्मल लाइन ऑफ साइट ऐसी है नॉर्मली। ठीक है, लेकिन अगर हमें किसी ऊपर की चीज को देखना पड़ेगा, है ना, किसी ऊपर की चीज को देखना पड़ेगा, किसी ऊपर की चीज को देखना पड़ेगा। अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट है, थोड़ा ऊपर है, तो हमें अपनी आंखों को थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, है ना, करना पड़ेगा। और यही जो एंगल बना, ये जो एंगल बना नॉर्मल लाइन ऑफ साइट से, जो एलिवेटेड लाइन ऑफ साइट है, इसको ही हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं एंगल को, और ये हो गया हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटो में, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये इसकी नॉर्मल वाली लाइन ऑफ साइट है। ठीक है, बिना कोई नजरें उठाए देखेगा, ये ऐसे देखेगा। और अगर ऊपर देखेगा टॉप को तो ये कुछ ऐसे देखेगा, ये यहाँ से ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो ये इसकी लाइन ऑफ साइट हो गई है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, ये वाला एंगल लाइन ऑफ सॉरी एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, 90 डिग्री बन रहा है, ये रहा 90 डिग्री यहाँ पे। ठीक है, ये एक और फोटोग्राफ है हमारे पास। ये देखो, ऑब्जेक्ट है, पतंग को देख रहे हैं। जैसे पतंग उड़ाते हैं हम, तो पतंग उड़ाते वक्त हमारी आंखें पतंग की तरफ होती है, काइट की तरफ होती है। तो ये देखो, ये लाइन ऑफ साइट हो जाएगी, ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, और ये हॉरिजॉन्टल लेवल है। ठीक है ना। ये रहा 90 डिग्री बन रहा है पूरा ऐसा। क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं इसमें, कि जैसे मान लो ये पतंग है हमारी यहाँ पे, है ना, ये पतंग है हमारी डोर से बंधी हुई। ठीक है, और यहाँ पे हम खड़े हैं, इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे हम खड़े हैं मान लेते हैं। ठीक है, और अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करना चाहूँ तो मेरे को ये ट्रायंगल मिलेगा, राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा यहाँ पे। ठीक है ना। तो इसको बी नाम दे देते हैं, और ये जो काइट है इसको सी पॉइंट नाम दे देते हैं। ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा, है ना, ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा, जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आ सकता है कि भाई ए बी की लेंथ दे रखी है, ए सी की निकालो। ए सी मतलब स्ट्रिंग ऑफ द काइट, पतंग की जो डोर है, जो मांझा है, उसकी लेंथ निकालो, है ना। या फिर वो जमीन से कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है ना, बी सी, जमीन से कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड, है ना, ये निकालो। तो बी सी निकालने के लिए भी बोल सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, इन तीनों में से कोई भी साइड हो सकती है जो निकालनी पड़ सकती है हमें। ठीक है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। सिंपल रहेगा, चैप्टर बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस समझने की देर है। फिगर अच्छे से बन जाए, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए, बाकी तो कुछ मुश्किल नहीं है इसमें निकालने के लिए। ठीक है ना। अब देखो, यही चीज़ अगर हम, ये तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमने समझ लिया। एलिवेट करने का मतलब ही होता है ऊपर उठना, है ना। एलिवेशन का मतलब ही होता है ऊपर उठना, क्या ना, ऊपर उठना। ठीक है, तो अब ये देखो, अब ये क्या है कि अब जो हमारा जो पर्सन है वो एक ऊंचाई पे है, ऊपर है, और वो किसी नीचे के ऑब्जेक्ट को देख रहा है। यानी लाइन ऑफ साइट हमें नीचे करनी पड़ेगी अब, है ना। ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, नॉर्मल लाइन ऑफ साइट है ना, लेकिन ये नीचे देख रही है। तो जो दोनों के बीच में एंगल बना है, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी बात कैसी है अभी तक, ये अगर मान लो नॉर्मल लाइन ऑफ साइट है ना, ये आंखें है हमारी, और ये ऐसे देख रही है, देखती है नॉर्मल। अगर ऊपर देखना है
तो ये जो एंगल बना ये एंगल ऑफ एलिवेशन है ना। अगर हमें नीचे देखना है किसी ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे ये बॉल है, ठीक है, तो ये जो एंगल बना ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है। तो ये बेसिक्स है इसके, और कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा ये देखना, चलो वो क्वेश्चन में करेंगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो फिलहाल आपको ये समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताना कि क्या चीज़ समझ में नहीं आई है। अभी बेसिक्स था, और चीज़ों को हम क्वेश्चन के उससे समझेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, डिप्रेशन हो गया, लाइन ऑफ साइट हो गई, और एंगल्स वगैरह सब देख लिया हमने। तो क्वेश्चंस करते हैं अभी, है ना। एक क्वेश्चन है, तो ये करते हैं अभी। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, ठीक है। एक टावर है, ऐसे खड़ा हुआ है, जैसे फोटो में देख सकते हैं आप, ये रहा टावर, है ना, ऐसे वर्टिकली खड़ा हुआ है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी फुट ऑफ द टावर, टावर का फुट यानी ये वाला पॉइंट, बी पॉइंट से 15 मीटर की दूरी पे है एक पॉइंट, है ना। समझ में आया। इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई वर्जन बनाऊं इस फिगर का, तो ये है हमारा टावर, ठीक है। फुट ऑफ द टावर से 15 मीटर की दूरी पे है एक पॉइंट, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर यानी ये वाला पॉइंट जिसको इन्होंने ए नाम दे रखा है, ए, है ना, ये भी है। तो ए पॉइंट यानी ऊपर जब देखेंगे हम, तो कितना एंगल बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है ना, 60 डिग्री बन रहा है। तो ये रहा 60 डिग्री, ठीक है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर वाला एंगल है ना, तो थीटा जो है हमारा वो 60 डिग्री है। हालांकि थीटा लिखने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे, ये सी हो गया हमारा, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर का मतलब क्या होता है, ए सी या फिर ए बी। हाइट ऑफ द टावर ए सी है या फिर ए बी है। जी बिल्कुल, हमारी हाइट ऑफ द टावर हो जाएगी ए बी। ए बी क्यों हुई, क्योंकि हम हाइट का मतलब होता है वर्टिकल। अगर कोई बंदा ऐसे खड़ा है, टेढ़ा खड़ा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि ये इसकी हाइट है ना। हाइट तो ऐसे नापी जाएगी ना वर्टिकली, 90 डिग्री पे, है ना। क्या, तो हमें क्या निकालना था, हाइट ऑफ द टावर, यानी ए बी हमें फाइंड आउट करनी है ना। ए बी हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। शुरू करते हैं अभी। अब देखो जरा, इसमें कौन कौन सी साइड्स हमें गिवन है और कौन सी हमें फाइंड आउट करनी है ना। कौन सी हमें साइड गिवन है और कौन सी हमें फाइंड आउट करनी है, इसी चीज पे गौर करना है आपको, ठीक है। तो देखते हैं जरा एक बार। अब ए बी क्या है एक्चुअल में देखें, तो ये है हमारी परपेंडिकुलर, ठीक है। बी सी क्या है, ये हमारा बेस है, ठीक है। और ए सी क्या है हमारा, ये हमारा हाइपोटेन्यूस है, ठीक है, हाइपोटेन्यूस। तो इन तीन साइड्स में से हमें कौन सी दो साइड्स की इन्वॉल्वमेंट चाहिए, देखो एक तो बीसी है जो हमें गिवन है, बीसी इज गिवन, और हमें फाइंड आउट करनी है ए बी, ठीक है ना। तो ए बी और बी सी, परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है, सिंपल, ये बताओ आप मेरे को। अब आप कहेंगे ऐसे क्वेश्चन तो हमने पहले भी करे हैं, जिसमें इन्वॉल्वमेंट हम देखते हैं कि कौन सा साइड इन्वॉल्व है, क्या निकालना है हमें, है ना। तो बस वही चीज़ यहाँ पे भी है, वही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई करनी है, ऐसा कुछ नया है नहीं इसमें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर अब। हाँ, तो मैं कुछ पूछ रहा था ना कि ए बी और बी सी किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आती है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 10 में, है ना। 10 में आती है ना, देखो साइन कोस टेन याद है, साइन कोस 10, पी बी, पी एच, एच बी, है ना। साइन में आती है पी और एच, कॉस में आती है बी और एच, बेस और हाइपोटेन्यूस, टेन में आती है पी और बी, है ना, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ठीक है ना। तो हम 10 लेंगे, 10 कितना, 60 डिग्री, 10 60 डिग्री लेंगे, है ना। परपेंडिकुलर यानी ए बी डिवाइड बाई बेस यानी बी सी, ठीक है। ए बी की वैल्यू कितनी है पता नहीं हमें, तो यही तो फाइंड आउट करनी है। और बी सी कितना हो जाएगा, 15 गिवन है ये हमें, है ना। 1060 की वैल्यू कितनी होती है, 1060 की वैल्यू होती है √3, ठीक है। मैं सब और कुछ नहीं करना, 15 को अगर मैं √3 के साथ लेके जाऊं तो मल्टीप्लाई में आएगा, है ना। तो 15 √3 जो है वो ए बी की वैल्यू है ना, यानी
हाइट ऑफ द टावर जो है, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर कितना हो गया? 15√3 मीटर। ठीक है, यही क्वेश्चन था हमारा, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और जो बेसिक्स हमने किए हैं इसमें ये समझ में आए होंगे। और समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। तब तक मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।